देखो भाई, तुम सोच रहे हो आज मैं लेट की वीडियो कैसे बना रहा हूँ, सेटअप कहाँ है और पूरा रूम क्या है। तो भाई मैं पूरा सीन समझाता हूँ। सबसे पहले ये देखो, मैं उसी रूम में हूँ जिस जो मेरा रूम है जिसमें मैं वीडियो बनाता हूँ। अब एक दिक्कत क्या हुई है बहुत ज़्यादा कि अभी क्या हुआ देखो, तुम्हें पता है मैं अभी शाम को जिम जाता हूँ, है ना। तो मैं शाम को जिम गया, मेरा बैक का डे था, पूरा बैक का वर्कआउट हुआ, एकदम A1 टॉप वर्कआउट, मज़े आ गए। वर्कआउट के एंड में मेरे कुछ फ्रेंड्स डेडलिफ्ट लगाने लगे और उन्हें देख के मैं भी शेर बन गया। मैं भी डेडलिफ्ट लगाने भी नहीं लगा, मैं जाके एक डेडलिफ्ट ली, शायद 115 थी जो मैंने बेल्टलेस ली और जो सही गई। वेट बढ़ गया। मेरा एक दोस्त आया मेरे पास, उसने एक वेट उठाया रखा, मैंने देखा, मैंने कहा वाह यार सही हो गया, तू भी लगा लेगा। मुझे पता है मैं वो लगा लूँगा, लेकिन उसके लिए दिक्कत यह है कि मुझे वो वेट लगाने के लिए एक तो बेल्ट चाहिए, प्रॉपर वार्म अप चाहिए। वो मेरे PR के बहुत पास था, लिटरली 5-7 किलो जितना पास, है ना। और मैं जाता हूँ उधर और जाके मैं वेट उठा के क्लच करता हूँ और थोड़ा सा उठाता हूँ, जैसे मेरी शायद शिन से ऊपर, नी से नीचे, वहाँ पर वैसे एक मेरी पीठ पे कट आवाज़ आती है। उसके बाद मेरी टेल बोन से नीचे और हिप से ऊपर एक लाइन में बहुत हल्का सा शार्प पेन फील होता है और फिर मैं चलना मुश्किल। मैं जाता हूँ सबसे पास वाली बेंच पे जाके लेट जाता हूँ। भाई जो दर्द हुआ मेरे, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। फिर क्या हुआ, मैं बेंच पे अब लेट जाता हूँ। अब थोड़ी देर तक मैं लेटा रहा, सबको लगा ठीक है लेट गया होगा, अब पता नहीं क्यों। जब मैं बहुत देर तक लेटा रहा तो मेरे पास आ गए मेरे पीयूष वगैरह, मेरे दो दोस्त हैं जिसके साथ मैं जिम करता हूँ, जिम ब्रो। वो सब आ गए और वो बोलने लगा कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। फिर मैंने उसे पूरी बात बताई, उसने कहा लौड़े लग के बहन। फिर और भी लोग आने लगे, पूछने लगे, मेरे जिम वाला भी आ गया, सब पूछे, मैं सबको बताया कि यार ऐसे ऐसे पेन हुआ है। फिर अब मुझे लगा मैं थोड़ी देर बेंच पे लेट जाता हूँ, वो पेन है थोड़ा सा से बेंच प्रेस में जो शोल्डर पेन जैसा है, थोड़े टाइम बाद ये अपने आप ही सही हो जाएगा। और मैं यही समझ के लेट गया। फिर लगभग 7 से 10 मिनट बाद जब मैं उठा, अब नहीं चला जा रहा। फिर मैंने अपने फ्रेंड से बोला, वो एक फ्रेंड था मेरा, वो अपनी स्कूटी पे मुझे बीच में बैठा के, पीछे एक और मेरे दोस्त बैठ के, हम तीन गए। फिर मैंने पीयूष को फ़ोन करा, पीयूष मेरे घर पे आया, वो उसके एक फिजियो से जान पहचान है उसकी, हमने फिजियो से कॉल पे बात करी। फिजियो तो उस टाइम तो अपने उस पर दुकान पे नहीं था, दुकान से उठ गया था। तो फिजियो ने बताया कि अभी एग्जैक्ट रीज़न तो देख के ही पता चलेगा। उसने ऊपर ऊपर से बता दिया, उसने कहा या तो आपकी मसल फटी है, मतलब फटी है, कोई इंजरी आई है, या तो आपको मसल स्ट्रेन कुछ कह रहा था, वो ये हुआ है। अब कल हम जाएंगे फिजियो पे, आज का ही पूरा सीन है। तो अब दो चीज़ें हैं जिसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सबसे पहले पूरी स्टोरी में जानने के बाद तुम्हें ये दिक्कतें ना हो इसलिए, और दूसरी चीज़ यार मेरा कमिटमेंट भी था कि 60 दिन तक डेली एक वीडियो डालने का। तो ऑफकोर्स अब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा वीडियो, क्योंकि मेरे से लिटरली नहीं बैठा जा रहा। अगर मतलब अगर मैं सही में, अगर मैं कुर्सी के सपोर्ट के साथ भी बैठ पाता ना, मैं भी पूरे सेटअप के साथ बैठ के वीडियो बनाता। लिटरली नहीं बैठा जा रहा यार मेरे से, मैं से फ्रेश नहीं हुआ जा रहा, मैं वॉशरूम नहीं जा पा रहा हूँ, बहुत बहुत बुरी हालत है। देखो, तो मेरी इस गलती से, नाकामी से तुम्हें कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ, प्लीज़ सुन लो और उन्हें अपनाना। सबसे पहले, कभी भी जब तुम बैग जैसे हैवी डे करके फिनिश हुए हो, तब उसके एंड में कंपाउंड लिफ्ट, खासकर जब तुम PR के पास जाने हो, कभी मत करना। अगर तुम्हें पता है तो जैसे हैवी रोइंग जब भी मैं मूवमेंट करता हूँ, उस टाइम मैं रोइंग भी करी थी, और चाहे तो मशीन रोइंग ही करी थी मैंने, सीटेड, बस वो चेस्ट सपोर्टेड नहीं थी। तो अगर तुम कोई भी रोइंग करते हो, उसमें तुम्हारे लोअर बैक और तुम्हारे जो क्या कहते हैं उन्हें, स्पाइन के रेक्टर्स होते हैं, वो काम करते हैं, वो थक जाते हैं। दूसरी चीज़ ये, कभी भी अगर तुम कंपाउंड लिफ्ट लो, चाहे तुम अपने वार्म अप पे ही वेट पे हो, जब एक तुम्हें लगे कि अब वेट वो हैवी आ गया है, तो वहाँ पे तुम बेल्ट लगा लो यार। और कभी भी दोस्तों के चक्कर में आके अचानक से बिना वार्म अप के लिफ्ट मत करना। तीसरी चीज़, देखो मेरी हमेशा से ये वाला लोअर बैक डेडलिफ्ट वाला पोर्शन हमेशा से वीक रहा है, और ये जानते हुए भी मैंने फालतू में आके डेडलिफ्ट करी। मैं खुद को ही दोष दे रहा हूँ, मैं ही पागल हूँ। मैं दूसरे को दोष दे सकता हूँ लेकिन वो सही नहीं है, मैं खुद ही पागल हूँ। चौथी चीज़, पांचवी चीज़, एक और चीज़ सुनो। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हें सही चीज़ समझ गई ये वीडियो, या तो अपने दोस्त को शेयर करो या फिर उसे पॉइंट्स बता देना। मुझे मुझे व्यूज़ से मतलब नहीं है, मुझे बस ये मतलब है कि तुम अपना दोस्त भी सतर्क हो रहा है ये जानने में। चौथी चीज़, अगर तुम्हें दर्द हो और तुम्हें ऐसा है कि मतलब दर्द हो रहा है ज़्यादा, घर पे प्लीज़ बता दो। मैंने भी घर पे बताया, गालियाँ पड़ी, कह रहे हैं जिम नहीं जाओगे, वो सब मैं संभाल लूँगा।
लेकिन अगर वो चीज़ तुम छुपाते हो और वो आगे चल के डिस्क विस्क की प्रॉब्लम में आती है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। होपफुली यार सल स्ट्रेन निकले, 7 दिन की दिक्कत है, फिर मैं सही हो जाऊँगा। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा निकला पता नहीं क्या होगा। जब भी तुम हैवी अगर तुम लेग करते हो, एक बार अगर तुमने लेग के कुछ सेट कर लिए, जैसे कि हैमस्ट्रिंग कर्ल कर लिए और लेग एक्सटेंशन कर लिए, एक लंज कर ली, मानो तुम्हारा लेग डे हो गया। इसके बाद अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें गलती से स्क्वाट के लिए बुला लेता तो उसे मना कर दो, क्योंकि तुमने अपने हैम्स थका दिए हैं, लेग्स थका दिए हैं, साथ साथ में तुमने अपने ग्लूट्स भी लगभग थका दिए हैं। अब अगर तुम स्क्वाड में जाते हो और अपने पीआर के पास जाते हो, पीआर मतलब ये नहीं सबसे हाईएस्ट वेट, पीआर मतलब ये भी है कि मान लो तुम 100 kg से 10 रैप मार पाते हो तो तुम 11वें रैप के लिए जाते हो या 10वें पे ही जाते हो, 9वें पे ही रहते हो, तो भी तुम अपनी लोअर बैक इंजर्ड करो, क्योंकि वो सबसे वीक पार्ट होती है, सबसे जल्दी इंजर्ड हो जाएगी। एक और चीज़ मेरी दुख भरी दास्तान के साथ ये सीख के जाओ कि अपनी जो वीक पॉइंट्स हैं उन्हें ऐसा मत समझो कि जैसे मेरे पास एक और बार स्ट्रेन आया था, ये मुझे लग रहा है बिल्कुल सेम स्ट्रेन है। पिछली बार जो स्ट्रेन आया था वो लिटरली रोइंग करते हुए बहुत कम वेट पे आ गया था, तो इस बार जो वेट था वो काफ़ी सही था, तो मुझे लग रहा है इस बार दिक्कत ज़्यादा है। लेकिन अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो यहाँ तक, तुम समझ रहे हो कि हाँ भाई ये रियल दिक्कत है, तो ये समझो तुम कि अब ही टाइम है जो तुम्हारे वीक पार्ट, जैसे मान लो मेरा ये लोअर बैक पे लोड़ा जाता है, तो इस वजह से नहीं आ रहा, मेरे लोअर बैक वीक है, वो भी एक रीज़न है, लेकिन मेन रीज़न है कि मेरे रेक्टर्स और उसके आसपास का कोर एरिया ये सब बहुत वीक है। दूसरी चीज़, मुझे कोर और हिप को यूज़ करने नहीं आता डेड में, गलती मेरी भी है और गलती फॉर्म की भी है, तो मेरी ही फॉर्म है, मतलब मेरी तो गलती है। तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें ध्यान रखना और अपने उन मसल को स्ट्रॉन्ग करना। दिक्कत हो तुरंत एक डॉक्टर या फिजियो के पास फ़ोन करो। मुझे नहीं लग रहा है कोई एक्सरे, जैसे पापा कह रहे थे एक्सरे की, मुझे नहीं लग रहा है कोई एक्सरे जैसी दिक्कत है, मतलब हड्डी में पेन नहीं है, मसल में स्ट्रेन है। तो देखते हैं कल फिजियो क्या कहेगा। मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल दूँगा, चाहे सब्सक्राइब कर लेना, कम्युनिटी पोस्ट डाल के बताऊँगा मेरा फिजियो क्या कहता है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लेट्स डू व्हाट 99% आर नॉट डूइंग। और यार मेरा कमिटमेंट था कि 60 वीडियो बनानी है हर दिन, एक वीडियो पॉश अपलोड ही अपलोड करनी, चाहे व्यूज़ 0 हैं। तो चलो ठीक है, आज का कमिटमेंट पूरा होता है। बाय।